और तैयारी की शुरुआत में 6 महीने यह काम कर लो, तुम्हारी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। इसको डेवलप करो। ये मेन है, सबसे मेन। पढ़ना तो मेन ही नहीं है यार। इतने लोग पढ़ते हैं इस एग्जामिनेशन में, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल पढ़ते हैं, इसको डेवलप ही नहीं करते कि इनके बीच का रिलेशन क्या है भाई। ये तुम मेहनत करो और उस मेहनत का कोई रिजल्ट ना दिखाई पड़े तो उससे निराशा पैदा होगी। इसके लिए जिसको भी अपने दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ाना है, जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। टुडे आई विल टेल यू 4 important things which every aspirant should be aware about before he or she starts the preparation. If you have these 4 things, the chance of qualifying civil service is very high. If you don't have, you can develop with the coaching institutes. 4 things. First thing, sitting. The first thing which every aspirant should take care of, that he or she should have a good habit of sitting minimum 4 hours in one go. Minimum. Second thing, thinking. You'll say everyone thinks, correct. Thinking about what you have done throughout the day. Whatever you have done throughout the day, don't allow your mind to run away from that. It's a very big issue. There are people who study for 5 hours, 10 hours, 15 hours, but this they are unable to do. They are unable to do it. मतलब तुम मेहनत करो और उस मेहनत का कोई रिजल्ट ना दिखाई पड़े तो उससे निराशा पैदा होगी, निश्चित तौर पर पैदा होगी। तो पहला काम सिटिंग। लेकिन मैं कहूंगा सिटिंग मत करो, खड़े होकर पढ़ो। डेस्कटॉप खरीद लो जो टीचर्स रखते हैं क्लासरूम में, और खड़े होकर पढ़ो। और दूसरी चीज थिंकिंग। तुम जो पढ़ते हो उसको रोटेट करते रहो। तीसरी चीज कनेक्टिंग। चीज किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड है। ये जो स्कूल और कॉलेज के बीच में डिफरेंस है वो यही है। स्कूल और कॉलेज के बीच में जो डिफरेंस है वो यही है, यही डिफरेंस है। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, क्या, क्यों और कैसे। स्कूल मतलब क्या, क्यों और कैसे, बस। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्योंकि एक बार तुम इसको समझ गए, फिर तुम जब कॉलेज में पहुंचोगे तो उन सारे सब्जेक्टों का जो कोरिलेशन है उस लेवल पे पढ़ाया जाएगा। और आईएएस की जो तैयारी है वो कॉलेज लेवल की है। लेकिन जिसका स्कूल लेवल कमजोर है, ये अफगानिस्तान की स्थिति देखो, इकोनॉमी देखो, पॉलिटी देखो, सोसाइटी देखो, रिलीजन देखो, और टर्की की देखो, दोनों मुस्लिम कंट्री हैं। यहां की इकोनॉमी देखो, पॉलिटी देखो, सोसाइटी देखो और रिलीजन देखो। इसको डेवलप करो। ये मेन है, सबसे मेन। पढ़ना तो मेन ही नहीं है यार। इतने लोग पढ़ते हैं इस एग्जामिनेशन में, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल पढ़ते हैं, इसको डेवलप ही नहीं करते कि इनके बीच का रिलेशन क्या है भाई। ये
एक के टच करने से दूसरा कैसे प्रभावित होता है, ये है कोचिंग आने का मेन उद्देश्य। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हेन यू कम टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट। और चौथी चीज, राइटिंग। मतलब एक नियम बना लो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो। पढ़ ही रहे लोग, रामायण पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। सोच के जो पढ़ लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। इसके लिए जिसको भी अपने दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ाना है, उसको राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। 10 पेजेस पर डे मिनिमम। और तैयारी की शुरुआत में 6 महीने यह काम कर लो, तुम्हारी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। 6 मंथ्स तैयारी की शुरुआत में 6 महीने यह काम कर लो, ये चारों काम 6 महीने कर लो, तुम्हारी स्थिति मजबूत हो जाएगी।